नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आज हम जिन महान मेडिकल पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और पब्लिक हेल्थ के लिए डिवोट किया है। और उन महान हस्ती का नाम है पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक भारत के बहुत ही सम्मानित पल्मोनोलॉजिस्ट और रेस्पिरेटरी केयर फिजिशियन हैं। भारत सरकार द्वारा हाल में ही उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है, और ये सम्मान उनको उनके 50 साल की डिवोटेड सर्विस रेस्पिरेटरी केयर में जो है और जो मेडिसिन की फील्ड में है उसके लिए दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद साहब से, और उनसे बात करने के पहले उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 17 फरवरी 1950 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पूरी करी। 1974 में एमबीबीएस, 1977 में डीटीसीडी और 1979 में एमडी इन ट्यूबरकुलोसिस। उन्होंने अपना करियर केजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट के रूप में शुरू किया। उसके बाद वे पीएमएचएस उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर रहे, जहां उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस और चेस्ट डिजीजेस के मरीजों की सेवा करी। वर्ष 1984 से वे फिर केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से जुड़े और लेक्चरर से लेकर प्रोफेसर और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन बने। इस दौरान उन्होंने मरीजों की सेवा के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स को प्रशिक्षित भी किया। बाद में उन्होंने यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सैफई और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2015 से वे एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेसर ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग 50 वर्षों के करियर में डॉक्टर प्रसाद जी ने ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, बीड़ी स्मोकिंग और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान के लिए उन्हें विज्ञान गौरव अवार्ड, डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड, कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और वर्ष 2026 में पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह यात्रा सेवा, ज्ञान, मेहनत और मेडिकल एक्सीलेंस की प्रेरणादायक कहानी है। और अब आइए देखते हैं वह गौरवपूर्ण क्षण जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चिकित्सा, ट्यूबरकुलोसिस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, और इट इज़ अ गुड फॉर्च्यून फॉर मी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको पद्मश्री सम्मान मिला है इस साल का 2026 का, और आपने 50 साल की जर्नी रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पूरी करी है। आपको कैसा लग रहा है सर इस सम्मान को पाकर? देखिए, सम्मान तो सम्मान ही होता है। जी जी। और ख़ासकर पद्मश्री जब मुझे बताया गया कि जी 25 जनवरी को ये डिक्लेयर होता जी। है, और हम लोगों के पास सुबह भी एक फ़ोन आता है जिनको मिला होता है जी, तो बड़ी खुशी और एक अजब सी अनुभूति हुई कि जितना हमने इन सालों में काम किया है, जी जी, बिल्कुल, तो उसका शायद अब ये प्रतिफल मिला है। बिल्कुल, ये ट्रूली डिजर्व है। और सरकार को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने मेरे काम को
खासकर जो मेरा काम जो वैसे तो पल्मोनरी मेडिसिन के है, लेकिन जी। जो खासकर जो ट्यूबरकुलोसिस का काम हम लोगों ने बिल्कुल। पिछले 50 सालों से किया है, उसको शायद भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है बिल्कुल। और मेरे को पद्म श्री प्रदान की। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सर। और सर, आपको करीब 50 साल हो गए अपने इस जर्नी में, जब से आपने शुरू करा मेडिकल की पढ़ाई। आपने KGMC से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया पल्मोनरी मेडिसिन में। तो इन 50 सालों को जब आप पीछे देखते हैं सर जाके, तो आपको कैसा लगता है? क्या भाव आते हैं और क्या विचार आते हैं जो कि आप हमारे व्यूवर्स के संग साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक गांव से आया था जी और ऐसे बस्ती ज़िले में एक छोटा सा कस्बा जिसको हम लोग मुंडेरवा कहते हैं, छोटा कस्बा था मुंडेरवा। मुंडेरवा। जी वहाँ लोग नहीं जानते थे कि जी। डॉक्टर कैसे बनते हैं, अच्छा और ये श्रेय मैं सब अपने पिताजी को देता हूँ, अच्छा। स्वर्गीय गोपीचंद जी, हम्म, जो अब नहीं हैं, जी और वो बिजनेसमैन थे, बहुत सफल बिजनेसमैन थे जी। उस मुंडेरवा बाजार में। हम्म, और हम लोगों की इच्छा यही होती थी हम भी बिजनेस करें, इतना बड़ा बिजनेस है तो काहे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये उनकी इच्छा थी। जी। हम लोग 2 ब्रदर थे। अच्छा एक हमारे बड़े ब्रदर शायद आप जान रहे हो, वो MS सर्जरी KGMC से ही उन्होंने किया था, जी, मेरे जी, से जी। 5 साल बड़े थे। अच्छा पिछले साल उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। अच्छा। अच्छा। वो CMO होके रिटायर हुए जी। थे बहुत साल पहले। हम्म, और पहले वो बने, पहले उन्होंने उनको रास्ता दिखाया जी। कि भाई कैसे डॉक्टर, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में हम्म, बॉम्बे, अहमदाबाद और कानपुर, कपड़ों की यही 3 होती है, तो यहाँ आया जाया करते थे। जी तो जब भी वो ज़माना मैं बात कर रहा हूँ सन 60 और 70 की, जी। तो यहाँ उनके एक दोस्त यहाँ मेडिकल कॉलेज में थे, रिजवी साहब थे, अच्छा, जो अच्छा। हमारे ही गांव के आसपास के थे। जी तो उनसे बड़ी दोस्ती थी उनकी। जी, वो जी, यहाँ जी। मेडिकल कॉलेज में जो किचन के इंचार्ज थे वो, जी। तो उनसे वो पूछते थे कि भाई जी। कैसे डॉक्टर बनते हैं। अच्छा। KGMC में ही थे वो तो। जी जी जी। तब उन्होंने बताया, देखो भाई एक टेस्ट होता है और बच्चे अगर आपके ऐसा हैं, मन में है, तो उनको टेस्ट में बैठाइए। जी, तो हम दोनों लोग, फिर हमें पता लगा टेस्ट जी। में, और टेस्ट में बैठे और आए, और वो 64 बैच में आए थे जी। KGMC में, और मैं 70 बैच में अच्छा मैं अच्छा। आया था। अच्छा। अब जब मैंने MBBS कर लिया, हम्म, तो ये सारा श्रेय हम लोग अपने पिताजी को ही देते हैं कि उनकी इच्छा से हम लोग डॉक्टर बने। बिल्कुल। और जब मैं MBBS करने के बाद, मैं जब PG के लिए सिलेक्शन, हम लोगों के ज़माने में मेरिट से होता था। जी जी। कोई है UG PG का टेस्ट, UG का तो होता था, जी उसे CPMT कहते थे, जी। लेकिन PG का entrance नहीं होता। PG का एंट्रेंस नहीं होता था। KGMC वाले मेरिट पे, एक मेरिट का सिस्टम था, बहुत ही फेयर था। हाँ हाँ। उससे तो हमको पता होता था कि हमको जी। कहाँ, हमको MD MS कहाँ मिल सकता है। जी। मैंने बताया कि मेरे भाई साहब MS किए थे, तो मुझे MS तो करना नहीं था, वो आउट कर दिया हमने दिमाग से। जी। फिर हमको कोई मेडिसिन का कोई सब्जेक्ट लेना था, MD करना था। तो MD में 2-3 ऑप्शन होते थे उस ज़माने में। जी। मेडिसिन बहुत पॉपुलर था, पीडियाट्रिक्स भी बहुत पॉपुलर था। पॉपुलर था। तीसरा ऑप्शन हमारा, ये उस वक्त ये डिपार्टमेंट ऑफ TB था। जी जी जी। पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ TB TB होते था। थे। तो सन 76 में जब हमने MD ज्वाइन किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ TB था। तो TB उस वक्त बहुत अच्छा डिपार्टमेंट नहीं समझा जाता था, एक स्टिग्मा था ही, अभी भी है, तभी भी था। बिल्कुल। तो लोग उस विभाग में अच्छे मेरिट के लोग नहीं जाते थे। लेकिन मेरी अपनी जो सोच थी, जी जी जी। मुझे मेडिसिन भी मिल रही थी, मुझे पीडियाट्रिक्स भी मिल रही थी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन मेडिसिन पीडियाट्रिक्स में मैं बीच में कहीं आता। जी।
लेकिन इस टीबी डिपार्टमेंट में तो कोई मेरे मेरिट का, तो मैं कभी एमबीबीएस मेरे को अटेम्प्ट नहीं, केजी में अटेम्प्ट बहुत लगते थे जी। हमको नहीं लगा। और हम फर्स्ट 20 अपने बैच में हम आते थे जी। तो हम कोई सब्जेक्ट ले सकते थे जी। लेकिन हमने बहुत ही सोच समझ के, जी। जितनी सोच मेरे पास उस समय थी तो मैंने लिया। और बल्कि जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया जी। तो मेरे जो साथी सहपाठी थे एमबीबीएस के या क्लोज फ्रेंड्स इसे कह लें जी। वो लोग मेरे को, आप मानेंगे नहीं, डांटा डपटा, गालियां तक कि क्यों दिमाग खराब है तुम्हारा, ये आप टीवी में जा रहे हैं। हाँ, जब मेडिसिन तुम्हें मिल रही है तो क्यों तुम और टीवी में एक बार हमारे जो मेंटर थे प्रोफेसर खन्ना जी। जिसको हम कई बार बता चुके हैं, हमने उनके बारे में हमने भी पॉडकास्ट बनाया, एनकाउंटर विद माय टीचर्स। ओके। वो भी बहुत सख्त थे जी। शायद आप भी उन्हें जानते हैं, मैंने नाम सुना है उनका। बहुत सख्त जी। थे। जी। तो लोगों ने कहा वो तो जीवन आपका खराब हो जाएगा वहाँ जाके, क्यों जा रहे हैं आप वहाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, सबके, मैंने अपने मन से ये डिपार्टमेंट लिया। बहुत बढ़िया। और आज मैं सोचता हूँ फ्लैशबैक में कि शायद वो मेरा डिसीजन बहुत सही था। जी। क्योंकि मेरे मन में ये था, ये विभाग में जी। अभी बहुत कुछ करने को है। जी। अभी ये विभाग फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। हाँ। जैसे मेरे दिमाग में था भाई टीबी चेस्ट होगा, चेस्ट से पल्मोनरी मेडिसिन होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिटिकल केयर मेडिसिन होगा। ये आपने वो फोर्सी किया था कि ऐसा वो होगा। मेरे सोच मेरे दिमाग में थी बहुत बढ़िया। और वही हुआ भी। और एक्चुअली वही हुआ भी। आज देखिए, और इसमें एक चीज़ का और मेरे ऊपर कंट्रीब्यूशन है जी। मेरे सोच के लिए। उस वक्त नहीं, जब मैं यहाँ केजीएमसी में मैं फैकल्टी, अब मैं उसी के जरिए मैं केजीएमसी में 80 के दशक में मैं फैकल्टी भी अपॉइंट जी। जी। जो उस वक्त एक ड्रीम मानी जाती थी कि आप मेडिकल कॉलेज, वो भी केजीएमसी में फैकल्टी होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ड्रीम होता था, तो मैं बना और मैंने मेहनत करी। और मेहनत में के लिए एक फैक्टर और है मेरे पास, जी। मैं हमेशा बताता हूँ। देखिए, फैक्टर तो परिवार तो होता ही है जी। परिवार के सभी लोग हैं। एक फैक्टर था, मैं बहुत अर्ली एज में मैं WHO फेलोशिप में मैं जापान गया। अच्छा। 89 की बात है। अच्छा। अच्छा। और 2 हॉस्पिटल्स में मैंने, एक टोक्यो में काम किया 6 हफ्ते, जी। और 6 हफ्ते एक ओसाका, जो दूसरा सिटी है जापान जी। का। तो टोक्यो में तो वो टीबी का इंस्टीट्यूट था जहाँ। जी। तो टीबी तो कभी कभी वो लोग कहते थे, यार तुम लोगों को ज़्यादा आती है टीबी। नेचुरली हमारे मेंटर थे वो जी। खन्ना साहब, और जितने भी मेंटर थे बहुत ही देवर बेस्ट। और यहाँ इंसिडेंस भी काफ़ी हाई होता है। हाई था, देवर बेस्ट इन टीबी। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, मुझे उनसे अच्छे टीचर अभी तक नहीं मिले। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उन लोगों से पढ़ा। तो मैंने जो ओसाका मैंने नाम लिया, एक वहाँ था हाबिकिनो चेस्ट इंस्टीट्यूट। जी। वो चेस्ट का जापान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था। अच्छा। और 6 हफ्ते मैंने वहाँ काम किया। ओके। 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 और वहाँ मुझे इतना जापानीज, उस वक्त 89 की बात कर रहे हैं, आज के लगभग बहुत साल पहले, इतना वर्टिकल डेवलपमेंट वहाँ था कि वहाँ जो वो चेस्ट का जो हॉस्पिटल था ना, उसमें और तो सब विभाग थे ही थे। लंग कैंसर के 2 विभाग थे। अच्छा। तब इंडिया में उस टाइम में, अभी भी आज के दिन भी 2 विभाग, किसी विभाग एक ही होता, उसी में लोग, क्योंकि 2 तरह का लंग कैंसर होता है, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल। वो जब मैंने देखा वहाँ पर जी कि कैसे चेस्ट हॉस्पिटल का कंसेप्ट हो क्या सकता है, तो मैंने कहा दूसरा मेरे जीवन में अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ आज मैं जो हूँ वो शायद नहीं होता। तो मैं यंगर जनरेशन को हमेशा एडवाइस करता हूँ जी, आप दुनिया को देखें जी, समझें जी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो मतलब मुझे लगता हम किस हॉस्पिटल में काम कर, तो एक तो टेक्निकलिटी वहाँ से बहुत
हाईली टेक्निकल पीपल। मतलब जो जो चीज़ें हमने उस टाइम देखा था, अभी भी हिंदुस्तान में भी वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। आ गई हैं काफ़ी चीज़ें, जी। लेकिन अभी भी आना है। और दूसरा वहाँ से सीखा, दे वर वेरी वेल बिहेव्ड। बिहेवियर वाइज जो जापानीज को हम 3 महीना रहे, उसने मेरे जीवन पर बहुत असर डाला। मॉडेस्टी इन बिहेवियर। मॉडेस्टी इन बिहेवियर, वो मेरे को पूरा हिंदुस्तान ये लिटरली कहता है। जी, आपकी तो ये हाँ। मतलब दुनिया जानती हाँ, है कि मेरी आप एक समझ लीजिए वो है जी। कि तो वो दूसरी, एक तो टेक्निकल इश्यूज वहाँ से सीखे, देखा कि कैसे हम इस ट्यूबरकुलोसिस को, आल्दो चेस्ट डिपार्टमेंट नाम हमारे गुरुओं ने ही रख दिया था। जी। फिर हम जब हेड बने 97 में, जल्दी में हेड बन गया केजी के हिसाब से। फिर 2005 में मैंने इस विभाग का नाम बदल के पल्मोनरी मेडिसिन किया। वो पल्मोनरी मेडिसिन का एक नाइडस शुरू हुआ। ओके। वो पल्मोनरी मेडिसिन का नाम उस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ के बाद ये दूसरा विभाग था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा, उसके बाद फिर एमडी पल्मोनरी मेडिसिन होने लगा। उसके बाद बजाय एमडी TB चेस्ट हाँ पल्मोनरी, अब उसे रेस्पिरेटरी मेडिसिन कहने लगे। पहले जी। टीबी में, हम लोग तो एमडी टीबी में, जी जी। फिर टीबी चेस्ट में होने लगा, जी। फिर पल्मोनरी में, अब वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और उस वक्त वहीं पर ड्रीम देखा कि कोर्सेज कैसे आगे। तो डीएम का कोर्स का मेरा ड्रीम, हमें याद है हरि गौतम साहब हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे, अब तो बेचारे नहीं रहे वो। इनकाउंटर विद माय टीचर मैंने उनको भी इंक्लूड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे साथ यहाँ 1 साल सवा साल लगभग ये वाइस चांसलर रहे केजीएमसी में, बहुत कुछ सीखा। तो वो एक अपना डिपार्टमेंट का प्रेजेंट कराते थे, हर विभाग को एक मौका देते थे, अपना विभाग आप प्रेजेंट करिए। जी कोई नया आता हारा नहीं। जी। तो उसमें मैंने आखिर की स्लाइड में मैंने यही लिख रखा था, और बल्कि उन्होंने कहा, बहुत अप्रिसिएट किया कि मेरा ड्रीम क्या है। विभाग का सब बताया, भाई ये टीबी से ऐसा बना, ये हो रहा, ये हमारे पास सुविधाएं आ गई हैं जी। तो। और हमने कहा ड्रीम तो हमारा ये साहब, 2 ड्रीम उसमें हमने दर्शाए थे, आज भी मेरे पास उस स्लाइडें हैं, कि भाई ये पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन आगे बढ़े जी। उसमें एमडी के अलावा डीएम का कोर्स शुरू हो। ओके। और मेरी ड्रीम एक उसमें लंग ट्रांसप्लांट की हिंदुस्तान में होने लगा है, पहले उस समय नहीं थी। जी। तो कहने का मतलब ड्रीम्स तो तभी आप देखते हो जब आपके दिमाग में, जहन में कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। और मुझे आज बड़ी खुशी है, वो ड्रीम अब लगभग मेरे आप जानते हैं यहाँ 2 विभाग हो गए हैं। एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन का तो है ही है, जिसके डॉक्टर सूर्यकांत हेड है, मेरे स्टूडेंट वो भी हैं। जी जी। और दूसरा विभाग जो पल्मोनरी क्रिटिकल केयर क्रिटिकल इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी करके जो ट्रॉमा सेंटर में है, जिसके डॉक्टर वेद प्रकाश हेड हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं जी। वो उस विभाग को चला रहे हैं। तो वो जो मैंने ड्रीम उस वक्त देखी थी, जी। आज मैं फ्लैशबैक में जब देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी वो सोच किसी हद तक सही थी। बिल्कुल। और उसको मैं कार्यान्वित कर पाया। बिल्कुल। कर इसलिए पाया, देखिए कोई काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा था, फिर मैं उनको लाना चाहता हूँ जी। और वो पिताजी से सीखा नहीं, वो हर जगह लिखा भी है जी। कि भैया जो काम आप करिए निष्ठापूर्वक करिए, मन लगा के करिए और मेहनत से करिए, और फल की चिंता ना करिए। फल तो जो लिखा है वो आपको होगा। जी जी। वो मैं आज, वो पिताजी के मेरे वर्ड्स जी, मैं आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं और मैंने उसको अक्षरशः पालन करने की कोशिश की जी। क्योंकि उस वक्त जब मैंने टीवी ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं मेहनत कर लिया, अभी इस विभाग में काम करने की बहुत ही बचा हुआ है। और वो मुझे खुशी है कि मैंने अपने भरसक कोशिश किया। और आपने अभी बताया कि मैं वीसी राय नेशनल अवार्ड भी मुझे 2016 में मिला था। जी। वो मुझे इसलिए मिला ही था कि इनकी मेरा रोल जो पल्मोनरी मेडिसिन, टीबी से पल्मोनरी मेडिसिन के डेवलपमेंट में जो हमने ट्रांजिशन में रोल प्ले किया। जी। आज मुझे खुशी है कि पल्मोनरी, उस वक्त टीबी एक बहुत ही अननोन डिपार्टमेंट माना जाता था। आज पल्मोनरी मेडिसिन या क्रिटिकल, ये विभाग अब
कार्डियोलॉजी और बड़े बड़े विभागों के बराबर आके खड़े हो बिल्कुल गए हैं। सही कर रहे हैं। क्योंकि बीमारियां तो थी, तो अभी और भी आगे बढ़ेगा। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अपने यंगर जनरेशन को बताते रहते जी। हैं, और वो यंगर जनरेशन, देखिए यंगर जनरेशन आजकल बहुत अच्छी है। दे अडॉप्ट द थिंग, वो चाहते हैं नई नई चीज़ों को। जी जो हम अभी, मेरे दूरदर्शन ने मेरे बारे में एक फिल्म बनाई, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूँ उसमें एक राजीव गर्ग, आपने सुना होगा, नहीं, मैं जानता हूँ। मेरे स्टूडेंट हैं, अब जी, तो वो प्रोफेसर हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अपने कहा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अपने समय से बहुत आगे चलते थे। जी आज भी वर्ड मुझे उसका याद है। बिल्कुल, जो आपने कभी भी- बताया बिल्कुल हाँ, सही हाँ। बात है वो। समय से आगे चलते थे, टेक्नो सेवी थे, और तभी यहाँ तक ये पहुँच पाए। और आज आप देखें पद्मश्री जब डिक्लेयर हुआ, जी तो मैं जब सोचता हूँ आज के दिन, तो मैं सोचता हूँ मेरी जो सोच थी वो सही थी। जी मेरे क्लास फेलोज अब स्ट्रेंज करते कहते हैं, वही लोग जो मुझे उस टाइम काफ़ी क्यों जा रहे हो टीवी क्यों में? जा रहे हो, आज कहते हैं अब हमें समझ में आया कि तुम्हारा डिसीजन और तुम्हारे दिमाग में क्या था। क्योंकि ये चेस्ट मेडिसिन में उत्तर प्रदेश की पहली पद्मश्री है। जी तो बहुत बड़ी बात। हाँ, तो मैं सोचता हूँ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, और बहुत खुशी हुई इसको पाकर। बहुत लर्निंग आपके एक्सपीरियंसेस से, मेरे ख्याल से व्यूवर्स को, बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी बहुत लर्निंग मिलेगी अपने जीवन की, कि कैसे ड्रीम्स देखने चाहिए फ्यूचर में, कैसे फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए, ना केवल प्रेजेंट देख के बल्कि फ्यूचर को भी देखें, और कैसे हर तरीके के एनवायरनमेंट में जब आप जाएं तो उससे लर्न करें। जैसे आप जापान का आपने एक्सपीरियंस किया, और सब लोग जानते हैं कि आपकी ह्यूमिलिटी जो है इतनी है कि एवरीबडी अप्रिशिएट्स दैट। तो हर सिचुएशन से लर्न करें, और बहुत सुंदर आपने बताया सर। एक चीज़ और दिमाग में आती है मेरा, जो आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, पटेल इंस्टीट्यूट में भी डायरेक्टर रहे जी। दिल्ली में, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? देखिए वो भी कभी मैंने सोचा नहीं था, जी और उसकी भी एक कहानी है। जी। मेरे इनकाउंटर विद टीचर में पीएन टंडन साहब का नाम, शायद ये पीएन टंडन साहब ट्रिपल पद्मा अवार्डी हैं, जी और बहुत रेयर लोगों के पास है डॉक्टरों में। बिल्कुल। और इन्होंने न्यूरो सर्जरी जो एम्स में इस्टेब्लिश किया था। जी फॉर्चुनेटली वो पढ़े केजीएमसी के थे, जी। लेकिन बहुत सीनियर थे हम लोग। पटेल चेस्ट मेरे को ले जाने में उनका हाथ बहुत ज़्यादा था। जी कैसे उनका हाथ हुआ मुझे नहीं पता था, मैं उनको जानता भी नहीं था। तो 2011 में जब मैं अपने डिपार्टमेंट का फाउंडेशन डे करता था, जी तो एक पहले जो 2 हेड थे हमारे विभाग के थे, टंडन माथुर ओरेशन करके था। तो एक वक्त पीएन टंडन साहब यहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में स्पेशल इनवाइटी होके आते थे। जी तो एक किसी क्लार्क अवध के डिनर में मुझे याद है, मैंने उनसे मिला और बताया कि मैं सर राजेंद्र प्रसाद हूँ, और तो बोले अच्छा खन्ना साहब के विभाग के हो। उन्होंने मुझे बताया कि यार उनको कुछ शुरू में जब वो एमडी यहाँ एमएस कर रहे थे, तो उनको कुछ टीबीएम का कुछ शंका हुआ। अब आप जानते हैं उस जमाने में ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस का तो कोई इलाज 45 बैच, सन 45 बैच के हैं। ही इज स्टिल अलाइव, ही इज 95 प्लस। ओके ओके ओके। और तो कहते थे यार तुम्हारे आर.एन. टंडन साहब थे, उस पहले हेड थे हमारे, उन्होंने मेरा इलाज किया था। अब उस वक्त कोई दवा तो थी नहीं, इंट्राथीकल इंजेक्शन का स्टेप्टोमाइसिन बताते थे। तो जब मेरा ओरेशन का, उन्हीं के नाम का ओरेशन हमारे विभाग में ओके था, ओके ओके। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया किसी ढंग से, बहुत सीनियर थे, मैं जानता नहीं था। तो इनको मैंने उन्हीं ओरेशन के लिए इनको इनवाइट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुश्किल से आते थे, जी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। तुम उस विभाग ने मेरे को बहुत मेमोरीज है, बहुत जान बचाई थी मेरी। वो आए, हम उस फंक्शन के मेरे चीफ गेस्ट थे। देखिए जब आप फाउंडेशन डे करते हो ना जी, तो अपने अचीवमेंट्स, अपनी कमियां सब आप रखते हो जी जिससे कि आगे बढ़े। जी। तो ही वॉज सो सरप्राइज टू सी दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उन्होंने सन 45 ये डिपार्टमेंट हमारा 46 का है, जी जी उस वक्त भी देखा था। जी जी जी।
और अब जब ये हम 2011 की बात कर रहे हैं तो उन्होंने उनको हमें लगा, क्योंकि ये बात उन्होंने जी अपने एक किसी भाषण में बताया, तो मैं बताऊंगा आपको। जी जब मैं तो वो मुझे उन्होंने जब मेरा फाउंडेशन डे देखा और डिपार्टमेंट का माहौल देखा, वही आपने कहा चेंज कर रहा है ये बंदा, तो उनको पटेल चेस्ट के लिए डायरेक्टर एक वो हो रहे थे, उन दिनों रिटायर होने वाले थे, एंड वो बाय द वे मुझे नहीं पता था वो गवर्निंग बॉडी पटेल चेस्ट के चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। वो थे वो न्यूरो सर्जरी वाले, हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी का Governing body वीसी में थे। चेयरमैन होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी किसी एक बहुत ही एबल डॉक्टर को बना देता है, तो वो चेयरमैन थे। तो वो ये मेरी बात उन्होंने कब बताई, जब मैं पटेल चेस्ट से सुपर एनुएट हुआ 2015 में। अच्छा बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उन्होंने बताया, वो उनके वर्ड्स में आज भी रिलीज करता हूँ हाँ कि भाई ये राजेंद्र, उन्होंने मुझे तो राजेंद्र ही कहते थे, ये मुझसे, मैं भी, उन्होंने कहा मैं भी केजी का हूँ और ये भी केजी के थे, बहुत जूनियर थे, मैंने जानता नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे एक फाउंडेशन डे में इनवाइट किया एक ओरेशन के लिए, तब मैंने इनके बारे में जाना और द वे इन्होंने डिपार्टमेंट को चेंज किया है। उनके दिमाग में ये बात तब आई, अगर ये इंसान दिल्ली आने को तैयार हो जाए तो हम इसको पटेल चेस्ट में लाएंगे, और वो मुझे ले गए। तो ये उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कहा। एक बात उन्होंने और कहा जो रिलीज करता हूँ, आप देखिएगा इनकाउंटर विद माय टीचर में जो पीएन टंडन साहब के 4-5 एपिसोड हैं जी। तो जब मेरा रिटायरमेंट, उन्होंने एक शब्द और कही जो मैं अपने दिल में रखता हूँ, क्योंकि पीएन टंडन जैसा आदमी, ट्रिपल पद्म, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, तो उन्होंने कहा राजेंद्र जब यहाँ मैं वो सिलेक्शन प्रोसेस में भी थे, बोले इनके पास एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इनके बाद 3 साल, आखिरी 3 साल बचे हुए हैं। तो बोले जब आखिरी 2-3 साल बचते हैं तो इंसान सोचता क्या काम करना, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। जी। लेकिन ये बंदा जब से उन्होंने बताया, ये बाकायदा उनका स्पीच रिकॉर्डेड है ड्यूरिंग माय रिटायरमेंट जी फंक्शन। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा लेकिन इसने तो डे 1 से और डे आखिर तक मुझे कभी नहीं लगा ये कभी रिटायर भी होगा, लेकिन इतना मेहनत करी। और एक वर्ड उन्होंने जो मैं रिलीज करता हूँ आज भी, उन्होंने कहा आखिर में अक्सर जब 2-3 साल रह जाते हैं तो आदमी थोड़ा सा ढीला हो जाता, सोचा क्या करें, समय तो गुजर गया है। उन्होंने कहा अगर इसकी जगह मैं भी होता, मतलब पर्सन लाइक दैट स्ट्रेचर, तो शायद मैं भी इतना काम नहीं करता। तो वो आज भी मेरे दिल में उनके वर्ड हैं, आज भी मेरी हर साल होली, दिवाली, नए साल पे बात होती है जी। अब काफ़ी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो और ये पद्मश्री का ड्रीम उन्होंने भी देखा था मेरे लिए। अच्छा। हाँ, एक्सीलेंट। मेरी एक बायोपिक, जब मैंने उन्हें पटेल चेस्ट में काम करते हुए देखा, उन्होंने कहा मेरी एक बायोपिक बनी हुई है, अच्छा अच्छा। वो भी मेरे यूट्यूब पे है जी। कि बायोपिक में, चूँकि मैं ये बायोपिक मेरी जब मैं पटेल चेस्ट से आ गया 16-17 में बनी थी, बिफोर कोविड। वो भी कोई मेरे पेशेंट थे, फिल्म इंडस्ट्री थे, उन्होंने मेरे पे 20 मिनट की फिल्म बनाई थी। जी जी। उसमें उन्होंने पीएन टंडन का इंटरव्यू लिया था। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं पटेल चेस्ट में रहा था, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ रहे भाई बताइए। दे वेंट टू दिल्ली टू टेक द इंटरव्यू। ओके। और उस इंटरव्यू उन्होंने एक बात कही थी कि राजेंद्र प्रसाद की सारी बातें उन्होंने बताई थी और कहा था मेरे को बड़ा दुख है अभी तक इनको पद्मश्री नहीं मिल पाई है, लेकिन ये मटेरियल हैं जी। और जब अभी मुझे पद्मश्री मिली तो सबसे पहला फ़ोन बधाई का उन्हीं का आया तरफ से कि राजेंद्र मैं तुमसे कहता था, मैंने तुमको देखा है, तुमको मैंने काम करते हुए देखा है, तुम्हारा स्टाइल देखा है, तुम्हारी ह्यूमिलिटी देखी है, तो वो चीज़ तो मेरे दिमाग में, ये ट्रिपल पद्मा अवार्ड तो मेरे लिए बिल्कुल वो ऐसे जैसे कि कोई चीज़ बोन हो, वरदान हो, ऐसे लोगों के। क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग, हमने 3 साल में उनसे यही सीखा कि ये लोग वही बात करेंगे जो सही होगा। बिल्कुल। कभी कोई ये नहीं कि
कोई फ्लैटरिंग है किसी के मुंह पे, जो बात उन्हें कहनी होगी वो कहेंगे। तो मैं हमेशा पीएन टंडन साहब को रिलीज करता हूँ। तो मेरे इनकाउंटर विद माय टीचर में दिल्ली के कई लोग हैं, उसमें पीएन टंडन साहब हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से, मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत आसान है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद डालिए और KGMC डालिए तो आप मेरे यूट्यूब पर चले जाएंगे। और बहुत से उसमें यूट्यूब की मेरी धारणाएं हैं, बहुत सी चीज़ें, मेरी सोच है, उसके अंदर आप पाएंगे। बहुत बढ़िया। आपके इस कन्वर्सेशन में इतनी लर्निंग है सर, जो अभी हमने किया, कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत सारी लर्निंग कैरी करेंगे। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो डिफरेंट समाज से आते हैं, कॉमन लोग हैं हमारे जैसे, उनके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है ये कन्वर्सेशन।